रसगुल्ले का पानी। किसी भी आम परिवार की तरह ये भी एक आम परिवार था, जहां खाने के टेबल पर बैठा कोई मेंबर फोन चला रहा था, कोई फोन पर बातें कर रहा था, किसी की नजरें टीवी पर थी तो कहीं दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। और इन सबसे अलग घर की इकलौती बहू नैना रसोई में सभी के लिए हलवा बना रही थी। एक वक्त में 20-25 रोटियां बनाओ, यानी दिन की 75 रोटियां हो गई, और 2 बार का नाश्ता अलग। रात विरात गए किसी को खाने का मन कर गया तो वो सोचकर 5-7 रोटियां एक्स्ट्रा बनाकर रखो, मतलब सब मिलाकर 100 रोटियां दिन की। अब मार्केट में एक रोटी मिलती है 10 रुपए की, यानी 1000 रुपए का काम हर रोज कर रही हूं मैं। 30,000 की सैलरी तो मुझे ऐसे ही मिलनी चाहिए। अगले जन्म में मुझे तो हाउसवाइफ बनना है भाई। दिन भर घर पर रहूंगा, टीवी देखूंगा, क्या सही लाइफ है यार। इस जन्म में भी ये लाइफ शुरू कर सकते हो भैया। भाभी को कल से ऑफिस भेज दो और तुम किचन में आ जाओ। वाह 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 वाह, ये सही है। कितने आराम से दोनों भाई गप्पे लड़ा रहे हैं। हाउसवाइफ बनना है, बन जाओ भाई। कम से कम नहीं तो भी 50,000 का काम महीने का करती हूँ मैं। और जेब में क्या आते हैं, महीने के 5,000 रुपए, वो भी हाथ खर्च के नाम की, जिसे भी घूम फिर कर सुशांत मुझसे वापस मांग ही लेते। 8 बजने को आ गए मेनका जी, कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लग रहा आज बहू को। अब आपको क्या हो गया जी? रुक संजू, मैं तुझे खाना खाने के बाद फोन मिलाती हूँ। क्या हो गया बहू? खाने के साथ एक हलवा बनाने को क्या बोल दिया? तू तो रसोई में ही तकिया चादर लेकर बैठ गई, सब इंतजार कर रहे हैं। आई आई मम्मी जी। भागते हुए नैना रसोई से प्लेट्स लेकर आती है, टेबल पर लगाना शुरू करती है, फिर लाती है कच्चे प्याज और नींबू की कटोरी। ये सब क्या कर रही हैं भाभी आप? यही सब जब रेस्टोरेंट वाले करते हैं तो उन्हें टिप मिलती है, तो मैंने सोचा अगर सैलरी नहीं तो टिप ही सही। मम्मी जी, आप मुझे ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके मत देखिए। आपके बेटों के पॉकेट में से एक आना भी नहीं निकलवाने वाली। वो तो आज इतना अच्छा खाना बनाया, मैंने तो सोचा क्यों ना रेस्टोरेंट वाला फील भी दे दूं सबको। और फिर लाती है नैना सभी के लिए पनीर बटर मसाले की सब्जी, पराठे और मीठे में हलवा। चलो फाइनली सब ठीक से हो गया। हलवे के ऊपर ड्राई फ्रूट्स का गार्निश भी अच्छे से किया है। अब मम्मी जी कुछ नुक्स नहीं निकाल पाएगी। हलवा कैसा बना है मम्मी जी? अच्छा है ना? कैसा ही होगा बहू? कैसा ही होगा मतलब? मैंने भर भर कर ड्राई फ्रूट्स डाले मम्मी जी। वो ड्राई फ्रूट्स जो मेरे मायके से आए हुए थे। आप कहती थी ना अलमारी से कब निकालेगी बहू अपने मायके से लाए हुए सूखे मेवों को, इसलिए पूरे के पूरे सूखे मेवे मैंने इसी हलवे में डाल दिए। देखिए ऊपर दिख भी रहे हैं। अरे मेवे तो भर भर कर डाले हैं बहू ने, अब किसमें कमी निकालूं? गाजर को खराब बता देती हूँ। इतने दिन अपनी सास के साथ रहने के कारण नैना समझ जाती है कि उसकी सास क्या कहने वाली है। गाजर के लिए अगर आप कुछ कहने वाली है ना मम्मी जी तो बता दूं, गाजर पापा जी लेकर आए थे। अरे गाजर में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं लेकर आया हूँ मेनका जी, बिल्कुल फ्रेश है गाजर। हाँ तो क्या सिर्फ मेवे डालने से खाना स्वादिष्ट हो जाता है? अरे माना बहू गाजर अच्छा है, पर चीनी का तो अंदाजा रखना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल फीका है ये गाजर का हलवा। बस गाजर की खुद की मिठास अच्छी है, इस कारण हलवा खा पा रही हूँ, वरना मुश्किल ही था इसे खाना। और हर बार की तरह इस बार भी मेनका अपनी बहू के बनाए मीठे में कमी निकाल देती है। रात को बर्तन घिसते हुए रोज की तरह नैना लगाती है अपनी बहन प्रिया को कॉल और अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। देख रही हो दीदी, ये गाजर का हलवा बनाया है मैंने, देख कर ही खाने का मन नहीं होता क्या? बोलो। बिल्कुल हो रहा है, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं फोन के अंदर से हाथ डालकर इस गाजर के हलवे को अपने पास ले लूं। कितना वक्त लगता है बनाने में, और मार्केट में महंगा कितना मिलता है। ऐसे में कोई गाजर का हलवा बनाकर दे दे, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वही तो, पर ये मेरे ससुराल वालों को कोई समझाए तब ना। मुझे पूरे 3 घंटे लगे हलवा बनाने में। पहले गाजर को धोया, फिर कद्दूकस किया, फिर कढ़ाई में बनाया। गाजर का हलवा ये भी नहीं कि कुकर में सीटी लगा दी। इसके पहले बनाया था तो सास ने कहा था मेवे कम लग रहे बहू, इस बार ना मेवे भी भर भर कर डाले मैंने, तो कहती है मीठा कम है। अब बताओ ये कोई बात हुई भला? यहाँ मेरे ससुर ना मेरे सर पर तांडव करता है, वहां तेरी सास, इन लोगों को ना आदत होती है चीजों में कमी निकालने की। तू मीठा बनाना ही छोड़ दे। अरे बाबा, तो मुझे कौन सा शौक है मीठा बनाकर अपना काम बढ़ाने का? मेरा बस चले तो एक सब्जी बनाकर साइड हो जाऊं, पर इस घर में सभी को खाने के बाद एक मीठा चाहिए ही चाहिए। नेहा अपनी बहन से बात कर रही थी, तभी अपने कमरे से उसकी सास उसे आवाज लगाती है। गाजर का हलवा तो नहीं खिलाया बहू, अब दूध भी नहीं देगी क्या? ये लो आ गया बुलावा। अब दूध के ऊपर मलाई जमी हुई होनी चाहिए, वरना उसमें भी कमी निकाल देंगी मम्मी जी। पतीले से मलाई की एक मोटी परत निकालकर नैना अपनी सास और ससुर के दूध के गिलास में डालकर 2 दूध के गिलास उनके कमरे में लेकर जाती है।
फिर भी अपनी आदत से मजबूर मेनका उसमें कमी निकाल ही देती है। हाय बहू, चीनी तो तेरे हाथ से छूटती नहीं। अरे भाई, इस घर में किसी को शुगर थोड़ी ना है। हाथ है बहू, कसम से तू भी ना हाथ है। हो सकता है मम्मी जी आपकी जुबान ही कड़वी हो चली हो। मेरा मतलब है कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें चीजों का टेस्ट समझ में नहीं आता। अब बताइए ना पापा जी, आपको दूध में शक्कर कम लग रही है क्या? हाँ बहू, कम तो है। सुशांत जी भले ही आपके बेटे हैं पापा जी, पर उनमें ना जरा भी आपके गुण नहीं है। मैं तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे आपके गुणों वाला पति ही दे, जो अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाए। और ये कहकर कटोरी भर शक्कर लाकर नैना अपनी सास के कमरे में आती है। अब कहिए मम्मी जी, कितनी चीनी डालूं? पूरी कटोरी डाल दूं चीनी की? वरना पता चला आप फिर से मीठा कम है ये कह देंगी। अब क्या ही फायदा, ऐसे ही दूध पी लूंगी, वरना दूध भी ठंडा हो जाएगा और दोबारा गर्म किया हुआ दूध मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारी नैना, नैना नैना, सास नाम की बला क्या होती है कोई नैना से पूछे। नैना कितना भी कुछ भी अच्छा कर ले, उसकी सास को शांति नहीं मिल रही थी। अगली सुबह नैना गर्मा गर्म आटे का हलवा पापड़ के साथ अपने ससुराल वालों को परोसती है और इत्तेफाक से उसी वक्त दरवाजे पर होती है दस्तक। नमस्ते मम्मी जी। अरे जीजा जी, आप बैठिए बैठिए, दीदी नहीं आई? साले साहब, आपकी बहन को पार्लर से फुर्सत मिले तब ना। यही पास के पार्लर में मैडम को आना था तो मैं ले आया। अब वो आराम से टचअप करवा रही है और इधर मैं गाड़ी में बैठा बैठा बोर हो रहा था। सोचा चलो आपकी महफिल में ही आकर टाइम पास कर लूं। बहुत अच्छा किया जीजू, आप आ गए। बैठिए ना, मैं भी हलवा परोसती हूँ। आपने भी मीठा बनाया है भाभी? बताइए, मैं भी रसगुल्ले ले आया। बहू के मीठे को मीठा समझने की भूल मत कीजिएगा दामाद जी। नो शुगर मीठा बनाती है बहू। बहू, दामाद जी के लाए हुए रसगुल्ले सभी को परोसते हैं और अपना ये हलवा उठाकर ले जाए, बिल्कुल फीका है। नैना सभी को रसगुल्ले तो परोस देती है, पर बच जाती है चाशनी। रसगुल्ला खाकर जैसे ही रोहन घर से निकलता है, बचे हुए हलवे में नैना मिला देती है रसगुल्ले की चाशनी। हर बार जानबूझकर मेरे बनाए मीठे में कमी निकालती थी ना मम्मी जी, क्योंकि आपको पता है हलवे के बनने के बाद उसमें चीनी नहीं मिलाई जा सकती। पर शायद आप ये भूल गई कि हलवे में चाशनी तो मिलाई जा सकती है। अब की बार ऐसा मीठा बना दिया है कि आपको कहीं सच में शुगर ना हो जाए। और तैयार किए नए हलवे को लेकर प्रिया बाहर हॉल में आती है। अपनी बहू को देखकर अब तक अपने पैर सीधे कर आराम से टीवी देख रही मेनका कहती है, तो फिर से मीठा बनाकर ले आई बहू। अरे मान क्यों नहीं लेती कि तेरे हाथों से मीठा बनना तेरे पापा जी के हाथों से पराठे बनने के बराबर है। मीठा तो मेरी बेटी रिंकी बनाती थी। जिस दिन से बेचारे रिंकी पराई हुई है, उस दिन से मीठा नसीब नहीं हुआ इस घर में मुझे। अच्छा, तो फिर कुछ देर पहले जो सबने रसगुल्ले खाए, हाँ वो मेरा वहम होगा। अरे देवर जी, आप कहाँ निकल रहे हैं? ये मीठा खाकर तो जाइए। इस घर में सभी को मीठा इतना पसंद है कि मैंने सोचा रसगुल्ले के बाद हलवा भी चला देती हूँ। खाकर बताइएगा देवर जी, रिंकी दीदी के बनाए मीठे जैसा मीठा है कि नहीं। अब सब अपने काम पर निकल रहे हैं, तब तुम हलवा लेकर आ रही हो नैना। मुझे दे दो मम्मा, खा लूंगी। सिर्फ पायल ही नहीं, आप सबको इस हलवे को खाना ही होगा, क्योंकि मैं अनाज की बर्बादी नहीं कर सकती ना। और इतना सारा हलवा दिन भर भी खाऊंगी ना मैं, तो भी खत्म नहीं होने वाला। और जैसी मिठास मम्मी जी चाहती थी, बिल्कुल उतनी ही मिठास बैलेंस करने की कोशिश की है मैंने इस हलवे में। इसके बाद भी अगर इसे कोई फीका कह दे तो उसका जूता मेरा सर। नफरत तो आप मुझसे करती है ना मम्मी जी, उस नफरत को निकालने का अच्छा मौका है, इसीलिए तो कहती हूँ आज चख ही लीजिए। अब इतने मीठे हलवे को चखने के बाद अगर मेनका उसे फीका कह देती तो बाकी सब मेनका की बात के अगेंस्ट चले जाते, इसलिए वो हलवा खाने के बाद चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। पर ये मैटर यहाँ कहाँ खत्म होने वाला था। मैटर तो आज शुरू हुआ था जी। दोपहर के वक्त रोज की तरह अपनी बहू के काम में नुक्स निकालने के लिए मेनका जाती है रसोई में। तेरा ससुर और पति घर पर नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि तू सिर्फ दाल चावल परोस देगी मुझे। और मेरी पोती भी तो है, मीठा बनाना भूलना मत बहू। नाश्ते में मेरा बनाया मीठा खाने के बाद अभी भी आपको मेरी काबिलियत पर डाउट हो रहा है मम्मी जी? मैं आपको गारंटी देती हूँ, दोपहर के खाने को खाने के बाद आप मीठा तो मिस नहीं करेंगे। और आपने सोचा भी नहीं होगा, नैना कुछ ऐसा करती है, नैना मिलाती है दाल में रसगुल्ले का पानी। थैंक यू जीजा जी, इस लाइफ में दूसरी बार आप मेरे काम आए। पहली बार जब आप मेरी ननद को इस घर से लेकर गए थे, और दूसरी बार आज जब मेरे घर रसगुल्ला लेकर आए। अब ये बचा हुआ रसगुल्ले का पानी ही मेरे नैया पार लगा दे, सबको मीठा बना दे।
मिश्री से भी मीठी दाल, चावल और आलू परवल की सब्जी नैना अपनी सास, देवर और बेटी को परोसती है। बहू, पहले बहू बेटा नहीं मम्मी जी, पहले खाना चखिए, उसके बाद कहिए ना। मम्मा दाल बहुत टेस्टी है। आपकी पोती को मेरा बनाया मीठा पसंद आएगा या नहीं, इसकी बहुत टेंशन हो रही थी ना मम्मी जी आपको। लीजिए, पायल ने तो पास कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। रात को जैसे ही प्रमोद और सुशांत काम से वापस लौटते हैं, अपनी आदत से मजबूर मेनका शुरू हो जाती है। आज बात हो रही थी मेरी रिंकी से, कह रही थी मम्मी मैं ना चीनी के पराठे बना रही हूँ, और उसकी बात सुनकर मीठे पराठे खाने का मन हो गया। मैंने कहा है बहू को बनाने के लिए। चीनी के पराठे, बड़ा अच्छा किया आपने मेनका जी, मेरा भी ना बड़ा मन कर रहा था आज मीठे पराठे खाने का। मन करने से क्या होता है, पराठे मन मुताबिक बने तब ना। मैं तो आपसे कह देती हूँ, आज अगर बहू ने चीनी की रोटियां फीके बना दी ना तो फिर मैं नहीं खाने वाली। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही है मम्मी, क्यों नहीं खाएंगे आप? ठीक से बनाना नैना। अभी तक मैंने मीठे पराठे परोसे भी नहीं। सुशांत और मम्मी जी को डाउट भी हो गया। अरे तुझे आदत है ना बहू मीठे को फीका बनाने की, इसीलिए इस बार गारंटर तेरे पापा जी को रख रही हूँ कि अगर पराठे फीके निकले ना तो फिर मैं पराठों को राम राम कर दूंगी भाई। नैना सभी के लिए हमेशा परफेक्ट पराठे बनाती थी, पर सुनने को यही मिलता था, पराठे जरा फीके है बहू। हाँ भाई फीके हैं, हाँ भाई फीके हैं, हाँ भाई फीके हैं। बस अब और नहीं, फीका है कर करके मेरा कान का जो बाजा बजाया है सबने, एक एक को ठीक करूंगी मैं। मम्मी की शुरू होती नहीं कि पूरा घर एक साथ हो जाता था। भाड़ में गया शक्कर, भाड़ में गई मिठास। अब तो रसगुल्ले का पानी ही पराठों को मीठा करेगा। अरे नहीं, इतने से नहीं होगा। अगर आटे को गूंदने के लिए भी नॉर्मल पानी की जगह भी रसगुल्ले का पानी इस्तेमाल करूं तो सही है बॉस। और नैना आटे को गूंदती है रसगुल्ले के पानी से, फिर उसमें डालती है चीनी की चाशनी और डबल मिठास के साथ बने हुए ये पराठे सभी को परोसती है। पापा जी आप गारंटर बने थे ना, बताइए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई पराठे की मिठास में? अगर रह गई है तो मैं और मीठा बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, और कितना मीठा करेगी, मारेगी क्या? तूने तो पराठों को इतना मीठा कर दिया है कि मेरे दोनों होठ चिपक जा रहे हैं आपस में। उससे क्या होता है पापा जी, सिर्फ चिपक ही रहा है ना, बंद थोड़ी ना हो गए। आप बताइए मम्मी जी, मीठा कम है ना? मैं अभी और मीठा करके लाती हूँ पराठों को। अरे बावली हो गई है क्या बहू? सुबह भी तूने दाल को रसमलाई की तरह मीठा कर दिया था, अब इन पराठों को मीठा करने की बात कर रही है। और क्या मीठा करेगी, लग रहा है कोरी चीनी खा रही हूं मैं। मेरे हाथों की तो चीनी भी फीकी होती है ना मम्मी जी। दाल खाने के बाद भी आपको डाउट रह गया था कि मैं कहीं पराठे फीके ना बना दूं। दीदी के हाथों के बने मीठे को याद कर रही थी ना आप। मिठास तो बरकरार रखनी थी मुझे। नैना के मूड को देखकर सभी समझ गए थे कि मामला गर्म है। आधे से ज्यादा पराठा किसी के भी हलक से नीचे नहीं उतरता, पर नैना यहाँ रुकती नहीं। रोज की तरह रात को नैना अपने सास ससुर के लिए दूध का ग्लास तैयार करती है। आधा दूध और आधा पानी, नहीं, आधा दूध और आधा रसगुल्ले का पानी, और ऐसे तैयार होगी पापा जी और मम्मी जी की दूध की ग्लास। अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप के लिए नैना दूध का ग्लास लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। मेनका बस एक घूंट दूध अपने मुंह में लेती है कि वो भी उसके लिए निगलना मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ मम्मी जी, बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? अच्छा हाँ, रिंकी दीदी के हाथों का मीठा याद आ गया होगा। मैं चलती हूँ मम्मी जी, रात को आपको भूख लगे ना तो रोटियां बनाकर हॉट केस में रख दी है मैंने, और सब्जी फ्रिज में है। ये कहकर नैना अपने कमरे में सोने चली जाती है। हर रोज की तरह आज भी सभी के सोने के बाद मेनका को लगती है भूख। डिनर में तो अच्छे से पराठे भी नहीं खा पाई थी। अच्छा हुआ बहू ने सब्जी और रोटियां बनाकर रखी है, गरम करके खा लेती हूँ। मेनका खुद ही खुद में ये कह रही थी कि प्रमोद धीरे से कहता है, भूख तो मुझे भी लग रही है मेनका जी, आंख ही नहीं लग रही, पेट जो खा लिए। मेरे लिए भी जरा सब्जी गरम कर देंगी आप? हाँ अभी कर देती हूँ। आपने भी तो डिनर में आधे पराठे ही खाए थे। अपनी नाइट क्रेविंग के लिए मेनका जाती है रसोई में, जहां वो देखती है कि उसके दोनों बेटे पहले ही रसोई में पहुंचकर सब्जी गरम कर रहे थे। ये लो आप भी आई गए मम्मी, आपकी भी सब्जी ऐड कर देता हूँ। मेरे भी ऐड कर दो बेटा, मुझे भी बहुत तेज की भूख लग रही है। जल्दी से गर्मा गर्म सब्जी और रोटी लेकर आ जा, मीठा खाकर तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। सुशांत सभी के लिए सब्जी गर्म करता है और रोटियां निकालकर सभी एक साथ बैठकर खाना शुरू करते हैं। छी, ये तो मीठी है। भाभी ने सब्जी भी इतनी मीठी बना दी, लगता है मानो तेल की जगह चाशनी में बनाई हो। नफरत हो गई है मुझे तो मीठे से। ये भी मीठा,
रोटियां मीठी, सब्जी मीठी, अब तो मुझे फिल्टर से पानी लेने में भी डर लग रहा है कहीं वो भी मीठा ना हो। हाय हाय, सत्यानाश हो जाए इस मीठे का। किससे लगी थी मीठे की इतनी आग? बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी, आप ही पड़ी थी भाभी के पीछे, और मम्मी के साथ साथ आप भी शुरू हो जाते थे पापा कि मिठाई फीकी है, चाय फीकी है, दूध फीका है बहू। मीठे की आप लोगों ने इतनी बुराई की कि भाभी ने परेशान होकर हर डिश मीठी बनानी शुरू कर दी। हो गई मेरी गलती, हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी बहू से। बस यही चाहता है ना तू? अब हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मम्मी जी, मैंने सुन लिया है। रोहन के लाए हुए रसगुल्ले का पानी खत्म होते होते नैना की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है।